Samachar Manthan was one program that gelled very well with me in the sense that the way the program was structured. I mean, you have weekly current affairs classes, which is divided into science and the other part. Very holistically covers whatever comes in the week. करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी। बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। Regarding current affairs, it followed the Samachar Manthan. Okay. Then I've seen that the current affairs test, there is one current affair test for every month. I had been following Samachar Manthan, in which Sajal sir was my mentor. Hi guys, मेरा नाम है जतिन गुलाटी और मैं आपको आज सिंपल और सीधा सोल्यूशन देने वाला हूँ करंट अफेयर्स को करने के लिए। बेसिकली एक एस्पिरेंट की लाइफ में दो इश्यूज आते हैं करंट अफेयर्स को करते समय। एक तो ये बहुत वास्ट है और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप सिलेबस को कन्वर्ट करेंगे टॉपिक्स में तो अराउंड 201-202 टॉपिक्स निकल कर आते हैं। पर अगर उसमें से आप 70 टॉपिक्स निकाल दें जो GS1 के हैं तो आपके 130-120 टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर से लिंक करते हैं। और अगर उन टॉपिक को मैं मार्क्स में कन्वर्ट करूं तो 1750 में से 900 और 800 मार्क्स तो उन्हीं टॉपिक में से हैं जो करंट अफेयर से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सिलेबस को हमने कवर करना होता है। प्लस हमें प्रॉब्लम होती है कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलें या अलग अलग करें। अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पूरे साल हम इनको मंथली पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, जिससे प्रीलिम्स वाइज ही पढ़ पाते हैं और देन मेंस आता है और हमारे पास कुछ नहीं होता। ये आप सबने भोगा है, ये आप सबने एक्सपीरियंस करा है। मेंस के टाइम आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है, मुझे कुछ कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं तो बस अपनी मंथली मैगजीन्स पढ़ रहा था। और अगर आप इसको डेली बनाते हो तो डेली में आपको 5-6 घंटे, अगर आप 3-4 न्यूज़पेपर से लेते हो तो वो वेस्ट करने पड़ते हैं, तो उससे आपका स्टैटिक रह जाता है। तो एक बहुत बड़ा एक इशू है जो प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेने का इशू है और साथ में कवर करने का इशू है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है इसके अंदर कि आप पढ़ते तो एक न्यूज़ को नॉलेज गेन करने के लिए हो, बट उसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और उसका जो एग्ज़ाम अप्रोच है, क्योंकि जब आप न्यूज़ में पढ़ते हो तो आपको सिर्फ उसके हाउ वाई बताता है, ये नहीं बताता कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पर है, उसकी कमेटीज़ कौन सी, उसमें कौन सा कोर्ट लगेगा, उसमें कौन सा जजमेंट लगेगा, उसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, क्योंकि वो आपको खुद ही एनालिसिस करके उसमें ऐड ऑन करने पड़ते हैं। इसको हम बाद में कंटेंट एनरिचमेंट भी कहते हैं। और किस तरीके से सिविल्स जेली ने इसको एड्रेस करा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सिविल्स जेली का प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, समाचार मंथन, तो आप ये भी जानते होंगे कि उसके अंदर हम डेली नहीं, मंथली नहीं, हम वीकली पे वर्क करते हैं। क्योंकि अगर आप डेली पे वर्क करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी 2 से 3 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। और कितने न्यूज़पेपर, ज़्यादा 2 न्यूज़पेपर, और उसमें भी रोज़ नहीं हो पाता है। और अगर आप मंथली जाते हैं तो आपको एक ही बार वो पूरा 100-120 टॉपिक कवर करने में आपको लग जाते हैं पूरे 2 से 3 दिन, कभी कभार 3 से 4 दिन भी। और फिर आपका पूरा का पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। और उसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं, पढ़ते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव जनरेट नहीं करते हैं। तो सिविल जेली ने इसके लिए क्या किया है, सिविल जेली का एक प्रोग्राम है समाचार मंथन, उसके अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स डील करते हैं। उसके अंदर आप देखिए हम 45 टॉपिक्स को हम एड्रेस करते हैं। 45 में से 15 टॉपिक्स स्पेसिफिक टू मेंस होते हैं और 20 टॉपिक्स स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स होते हैं। और 15 टॉपिक को अगर आप इनटू करोगे 50 वीक से, आप पूरे साल में 750 टॉपिक्स कवर करते हैं। और 750 टॉपिक्स में हम 2-2 क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा सर्कुलर इकोनॉमी, अब एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से आप सिर्फ एक वाई, व्हाट हैपन, कॉजेज, चैलेंजेस ऐसे पढ़ते हैं, बट हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। सपोज कि विल सर्कुलर इकोनॉमी ब्रिज द गैप इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फ्रॉम असेंबली यूनिट टू फैब्रिकेशन। और कुछ क्वेश्चन लाइक ऐसे भी होते हैं, वाई एंड हाउ इंडियन इन्फॉर्मल सेक्टर ग्रैब द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। तो अब जो यूपीएससी की डिमांड है कि 2 टॉपिक्स को GS3 के, चाहे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और वो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हो, दोनों को हमने जोड़कर हमने एक आंसर और एक क्वेश्चन बनाया। इससे क्या होता है, आपका एक मेंस का पर्सपेक्टिव जनरेट होता है और आपको हेल्प करता है स्टैटिक को कवर करने में। तो आप देखिए सिविल्स डेली में हम अराउंड 750 टॉपिक्स को अगर आप 2 से इंटू करते हैं तो 1500 क्वेश्चंस आप पूरे साल में कवर करते हैं। ये ऐसा कहीं और नहीं होता, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इस तरीके से कोई और नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हर कोई अपना टाइम बचाता है।
डेली पढ़ाएंगे तो एनालिसिस नहीं देंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं देंगे, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। और अगर मंथली पढ़ाएंगे तो आप एक बार में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और आपका पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है उस चक्कर में, और आप सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स ही कवर कर पाते हैं। हम वीकली ये कोशिश करते हैं कि हम अपने हर टॉपिक के लिंक को पकड़ें और उसको बाद में भी कवर करें जब वो फिर से न्यूज़ में आए, तो आपकी सारी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं वहीं पर। दूसरा इशू सबसे बड़ा होता है कि जैसे मैंने बोला कि एग्जाम बेस्ड अप्रोच नहीं करते हैं हम, सिर्फ चीज़ों को नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं, बट ऐसे नहीं। हमारे यहाँ पर समाचार मंथन के अंदर जो हमारा अप्रोच है वो ये रहता है कि जब हम आपको नोट्स देते हैं तो वो भी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। जैसे मेंस में कैसे आता है कि आपके कोट्स, स्टैट्स, डेफिनेशन, कमेटीज, जजमेंट, रिपोर्ट सेशन, हम इसको एक मेंस मार्क एनहेंसर के टॉपिक के अंदर डालते हैं ताकि आप इनको अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकें। और साथ में हम पूरे टॉपिक को डिवाइड करते हैं इंट्रो, बॉडी, प्रो, कॉन्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ताकि आपको जब पूरा टॉपिक पढ़ें तो आपको होलिस्टिकली समझ में आ जाए कि आपको इस तरीके से वहाँ लिखना है। और लिखने के लिए हम क्या करते हैं ताकि आपकी रिटेंशन बढ़े, हम वीकली टेस्ट देते हैं करंट अफेयर्स के, जो भी हमने आपको पढ़ाया होता है 45 टॉपिक में से, उनमें से वीकली टेस्ट होते हैं आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप उन 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, उससे आपका रिटेंशन और आपका जो लिंकेज करने का एनालिसिस है वो बढ़ता है। उससे आपकी एक सोच डेवलप होती है, आपको स्टैटिक में हेल्प मिलती है, क्योंकि आप जब साथ में मेंस कर रहे होते हो तो आपकी स्टैटिक और मेंस दोनों मर्ज हो जाता है। तो इस तरीके से समाचार मंथन जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, हम इसको इस तरीके से करते हैं और इसके रिजल्ट आपके सामने हैं। सो इफ यू वांट टू जॉइन द समाचार मंथन, यू कैन फाइंड द लिंक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।